जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे प्यारी लाडली बेटी आपकी स्वागत करती हूँ इस चैनल पे, इस वीडियो पे। यहाँ पे आपके लिए आज क्या कोई डिवाइन गाइडेंस है जिसे आपको अभी आज सुनने की ज़रूरत है। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या कोई मैसेजेस आ रहे हैं, माँ काली किस तरफ से आपको गाइड करना चाहती हैं, और अगर माँ काली से आप जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल, डाउट्स और उसमें आपके लिए क्लैरिटी इस वीडियो में देखने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ओके, सबसे पहला सवाल जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बार बार आई वुड से अराउंड 95% ऑफ द पीपल, भले ही वो कमेंट्स में हो, वो ईमेल में हो, वो पर्सनल सेशन में हो, पूछने वाले एक प्राथमिक सवाल ये होता है कि दी माँ काली की कौन सी मंत्र जपूं। ओम क्लीम कृष्णाय नमः जपूं, क्लीम जपूं, या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः जपूं। ओके, दो मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दोनों मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। अब इसमें कौन सी मंत्र जपना चाहिए आपको, और कई बार मुझे ये भी आता है कि आप मंत्र दीक्षा देते हो क्या, आप मंत्र दीक्षा दे दीजिए ना, हम पे करने के लिए रेडी हैं, आप मंत्र दीक्षा दे दें। आपको ना मंत्र दीक्षा पैसे के लिए देने वाले कई सारे लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग हज़ारों में, कुछ लोग लाखों में लेते हैं, और वो माँ काली का मंत्र दीक्षा में देते हैं, जो मैं नहीं करूँगी या ना करना चाहूँगी जब तक माँ नहीं मानती मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे सामने ये मंत्र मैंने किसी से दीक्षा लेके नहीं, मेरे सामने ये मंत्र साक्षात महादेव ने, साक्षात माँ काली ने लाया। अब आप कहोगे आप मंत्र दीक्षा नहीं देना चाहते हो, लेकिन आप मंत्र को तो यहाँ पे बहुत क्लियरली बता रहे हो कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः या फिर ओम क्रीम कालिकाय नमः। तो ये तो मैडम कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया कि आप एक तरफ बोल रहे हो आप दीक्षा नहीं दोगे, दूसरी तरफ बोल रहे हो तो आप मंत्रों को क्लियरली उच्चारण करके बता रहे हो, तो आप तो कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो खुद के ही कही हुई बातों से। नहीं, मैं यहाँ पे दीक्षा नहीं दे रही हूँ। मुझे मेरे माँ बाबा ने जो सिखाया, मेरी माँ काली ने, मेरे बाबा ने, महाकाल ने जो सिखाया, जो मुझे बताया, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ बीइंग अ सोल सिस्टर, राइट। अब मुझे ये वीडियो में बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है ये वीडियो उनको ही मिलेगा जिनको माँ काली ने, महाकाल ने चुना होगा। तो मुझे बताने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जपिएगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र जितना जप सकते हो उतना जपते रहें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः बहुत ही पॉजिटिव, मिरेकुलस, मैजिकल मंत्र है। आपके हर एक विश को, हर एक डिज़ायर को, हर एक ड्रीम को, हर एक मैनिफेस्टेशन को सच बदल के देने वाली, सच में तब्दील कर सकता वो लेवल का मंत्र है ये। क्यों कह रही हूँ, जब मेरे साथ ये वाली मंत्र की जुड़ाव हुई ना, मैंने कई सारे वीडियोस में से मैंने बार बार कह रही हूँ, फिर भी मुझसे इतने सारे सवाल आ रहे हैं, तो मुझे फिर से क्लैरिटी देनी पड़ रही है कि जब मैं बहुत ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन ऑफ माई लाइफ वेयर आई वॉज ऑलमोस्ट ओके, डन विथ एवरी सिंगल थिंग इन माई लाइफ, बस बहुत हुआ, ज़मीन तले क्या कहते हैं, पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली सीन, सर के ऊपर पानी चला गया वाला सीन, सारे मेहनत में मिट्टी मिल गया वाला सीन, जो समझना है समझ लो, उस लेवल की फीलिंग है। और वहाँ पे जब आपके सामने कुछ भी राह नहीं दिखाई दे रहा हो और उस वक्त में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो मेरे को ना ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे भगवान पर विश्वास नहीं हो रही है, मुझे भगवान से हेल्प मांगने का दिल नहीं कर रही है, मुझे पूजा करने को दिल नहीं कर रही है। मैंने 5 साल इन अ रो मंदिर नहीं गई, मैं ऐसे लाइफ रहा, ठीक है। इन द सेंस जैसे जाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वैसे नहीं, लेकिन मंदिर ने मुझे खींचा अपने तरफ। वो हर जगह मेरी लाइफ में अपनी उपस्थिति बता रहे थे, अपने प्रेजेंस बता रहे थे, सब कुछ था। पर हमेशा 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 मैं अकेली पड़ जाती थी और मुझे समझ में नहीं आता था कि मुझे किससे बात करनी चाहिए, किसको पूजनी चाहिए, किससे बातें करनी चाहिए। क्योंकि जितने भी अपने दोस्त समझ के मैंने जिनके साथ भी थे, वो कोई मुझे नज़र नहीं आए उस समय पे।
जो मेरे परिवार है समझा, उन्होंने भी मुझे कभी ना कहीं, हर कोई नहीं मांगता ना। आप देखो सिंपल बात है, आप एक बार अगर रोते रहे तो कुछ समय बाद ना आपको खुद भी आप अच्छे नहीं लगोगे। तो एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको तो समझ में नहीं आता आप रो क्यों रहे हो, लेकिन आसपास के लोगों ना आपसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसको तो दूसरा काम है नहीं, जब देखो बस रोना धोना लगे रहता है। अब भले ही आप रोते धोते नहीं हो, लेकिन आप नेगेटिव एनर्जी में हो। जैसे मेरी जो सिचुएशन थी, मैं रो दो तो नहीं सकती हर बार ना, क्योंकि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं घर पे भी हूँ, बच्चा है, फैमिली है, सब कुछ है। पर मैं उनके सामने बैठ के रोना धोना इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। लेकिन एनर्जी लो है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन, लो एनर्जी में रहते हुए लोग जो पॉजिटिव एनर्जी में है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, वो दूर चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव में क्लैश होगी, फायर होगा वहाँ पे। तो ऐसे में जो भी मेरे अपने दिख रहे थे, मैंने जिनको भी अपना मान रखा था, सोचा था, जो भी मेरे दिमाग में कंडीशनिंग थी, सब ना एक तरफ मुझसे दूर हो गए और मैं रह गई तन्हा। ठीक है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे मंदिर जाने को दिल कर रहा है, ना मुझे पूजा करने को दिल कर रहा है। मंत्र जाप वगैरह तो मैं पहले कर भी नहीं रही थी। ठीक है, ये सब तो खुद ईश्वर ने, महादेव ने, माँ काली ने सिखाया। तो उसके बाद इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मेरे बाबा जैसे सिखाएं उस हिसाब से मैं चल रही हूँ। तो हुआ ये कि सुबह उठती थी ना, तो अकेले रहते हुए घुटन होती हैं। आप अकेले के लिए काम भी कर रहे हो, कुछ भी, तो भी घुटन हो रहा है, तो आपको ना किसी का प्रेजेंस की ज़रूरत है। और मेरी एक बचपन से आदत रही, मैं अकेली नहीं रहती। रूम में भी हूँ तो अकेली रूम में हूँ तो मेरे सामने आसपास में गाना चलते रहा होगा, कभी बॉलीवुड एवरग्रीन सॉन्ग्स, कभी और कोई सॉन्ग, कभी ये सैड सॉन्ग्स, पूरी प्लेलिस्ट ही मैंने उड़ा दी एक बार। तो जितने सैड सॉन्ग्स हो सकते थे, सारे सैड सॉन्ग्स की मेरे पास लिस्ट थी। अब किसी भी सैड सॉन्ग को बोलो, मैं सैड सॉन्ग की पूरी लिरिक्स बता सकती हूँ। इतनी वो बैड वाइब्रेशनल वाली सैड सॉन्ग्स, थैंक्स टू बॉलीवुड क्रेडिट, जितने सारे ब्रेकअप्स करवा रहे हैं वो सॉन्ग्स के तरीके से। तो वो सारे गाने जो मेरे प्लेलिस्ट थे ना, मैंने सब कुछ उड़ाने के बाद मैंने बोला, नाउ एवरीथिंग जो कम्स टू मी आई विल लुक इनटू इट, सिंपल। तो सुबह उठती थी, जैसे ही मैंने सबसे पहला मंत्र जो मेरे सामने आता था, मैं वो चला दिया करती थी। ठीक है, ऐसे में मैं कुछ मंत्रास, मैं कुछ श्लोकास की बात करूँगी जो मुझे पता नहीं था पहले कभी एग्जिस्ट करता था, जो खुद साक्षात अपने तरफ से ईश्वर के ज़रिए, ईश्वर के माध्यम से मुझ तक पहुँचा, तो वो मुझे दिखने लगे, सुनने लगे। तो मेरा ये सिंपल फंडा था कि मेरे सामने जो चलेगा ना, सबसे पहले मैं वो चला दूँगी, मैं चूज़ नहीं करूँगी। दिस मोमेंट ऑफ सरेंडर था ये मेरे लिए, जहाँ पे मैंने चूज़ करके अपने मनपसंद के गाने चलाना या सुनना छोड़ दिया। मैंने सिंपली वो चलाया जो मेरे सामने आ रहा है। इट इज़ लाइक एक्सेप्टिंग एवरीथिंग दैट इज़ कमिंग योर वे, राइट। तो इट इज़ बीइंग ओपन एंड रिसेप्टिव की बात तब मुझे नहीं पता था, तब मैं कर रही थी। ठीक है, तो जैसे ही होती थी, तो पहला बार मेरे सामने ऐसा हुआ कि मेरा मम्मा चला दिया करती थी एक तमिल सॉन्ग, ईशा का, जो शिवरात्रि के सेलिब्रेशन में सदगुरु के दामाद जी ने गाना गाया, ये नप्पनल्लवा इन तायु मल्लवा। इट्स अ तमिल सॉन्ग, इट्स अ ओल्ड तमिल मूवी का एक सॉन्ग है, जिन्हें उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस में दिया था। एंड शी यूज्ड टू प्ले इट एवरी सिंगल डे। शिव जी का सॉन्ग था। आई वाज लाइक, मम्मा यार रोज़ यही गाना क्यों चला देते हो आप? तो शी वाज लाइक, नहीं सुन, अच्छा लगता है। एंड शी डिडंट इवन न्यू कि शी इज़ समवेयर गाइडिंग मी टू द लाइट, बिकॉज बीइंग एन अर्थ एंजल, मेरा मम्मा भी अर्थ एंजल है, तो उन्होंने मुझे, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, तो वो मुझे लाइट की तरफ मुझे गाइड कर रही है। मुझे उस वक्त में समझ में नहीं आया। एंड शी यूज़ टू सेंड मी वीडियोज़ जहाँ पे महादेव की कृपा, दया, फलाना ढिमकाना, जो भी वीडियोज़ है वो भेजा करती थी। आई यूज़ टू इग्नोर, लिटरली आई यूज़ टू इग्नोर। ठीक है, तो ये गाना ना रूटीन चलने लगा मेरे सामने। सुबह हुआ, मैं जाके बैठती हूँ चाय के लिए, तो मेरी मम्मा ये गाना चला देती हैं, ऐसा होता था। एक समय ऐसा है कि इट इज़ लाइक अनवांटेडली आप सुन रहे हो, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप सुन रहे हो, लेकिन सुन रहे हो। ठीक है, इट इज़ गिविंग इमेंस हीलिंग ऑल्सो। तो एक कनेक्शन बिल्ड हो गई, मतलब वो सॉन्ग की ही वाइब ऐसे ही है। शिव जी को कहे, तू ही मेरे माँ भी है, तू ही मेरे पिता है, तू ही मेरे सब कुछ है, तू ही मेरा भ्राता है, तू ही मेरे दोस्त है, सब कुछ तुम ही तो हो। और ये स्टोरी आया एक पुराने फिल्म के एक्चुअल इंसिडेंट पे बनी हुई एक फ़िल्म है, जहाँ पे मंदिर अभी भी स्थित है तमिलनाडु में, जहाँ पे लोअर कास्ट हायर कास्ट की तो हर बार चल रही होती है ना, तो वहाँ पे जो अपर कास्ट के लोग हैं वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। उस वक्त में जो लोअर कास्ट के कोई बंदा था, उनके लिए एक ब्लॉक जैसे एक ओपनिंग, एक विंडो टाइप बनी होती है, वहीं से उनको मंदिर के अंदर दर्शन करनी होती। तो जब इस बंदे ने उस विंडो के थ्रू शिवलिंग को देखने की कोशिश की,
तो शिवलिंग के सामने नंदी महाराज बैठे थे। नंदी जी शिव जी को पूरे तरीके से दिखने नहीं दे रहे थे क्योंकि वो ब्लॉक कर रहे थे शिव जी को। तो इन्होंने ये गाना गाया, गाना गा के पुकारा शिव जी को, बोला एक तो मैं मंदिर के अंदर नहीं आ पा रहा हूँ, ऊपर से मैं जहाँ से देख पा रहा हूँ हे महाराज, हे शिव जी, आपको मैं पूरी तरीके से नहीं देख पा रहा हूँ। ये नंदी महाराज सामने बैठे हैं और मैं पूरी तरीके से आपको क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसे भी कौन से पाप किए। जब इन्होंने ये पूछा तो नंदी को शिवजी ने वहाँ से साइड करवाया। आज भी वो मंदिर में नंदी साइड हैं और वो जो विंडो है वहाँ से बहुत क्लियर विजन मिलती है शिव जी की। ये चमत्कार वहाँ पे एज इट इज़ हुआ, बनाया मंदिर में पत्थर की मूर्ति जो नंदी थी वो खुद ब खुद सर की और इनको क्लियर विजन शिव जी का दिया। दैट वॉज अ स्टोरी, दो इट वॉज फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग। तो मैंने वो गाना सुनना शुरू किया। उसके बाद हुआ नटराजर पत्त, एक अनदर सॉन्ग है। आई डोंट थिंक कि आप लोग को उसका लिरिक्स समझ में आएगा या नहीं आएगा, पर कुछ भी समझ के सुन लो। गुल्ली माता सुन सकते हो तो अब ये सुन सकते हो, ठीक है। नटराजर पत्त एक सॉन्ग है। वो नटराजर पत्त इज़ अ 10 वर्सेस वाली सॉन्ग जो करीबन 300 साल पुराने लिखे हुए एक सॉन्ग है। एंड इट इज़ लाइक ना वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी सिंगल दोषा। जो भी ग्रह दोषा है, जो भी कुछ चल रहा है, उसके लिए एक सिंगल स्टॉप सोल्यूशन बोलो तो आई वुड सजेस्ट नटराजर पत्त, ठीक है। ये भी मैं नीचे नाम दे दूँगी, आप ढूंढ के देख लेना। ये हुआ। उसके बाद ये जब मैं सुनती आ रही थी, अचानक एक दिन हुआ ओम क्लीम कृष्णाय नमः चलना शुरू किया। ओके, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, 3-4 चैंट हुआ, आई स्टार्टेड चैंटिंग अलोंग, ठीक है। और व्हेन आई स्टार्टेड चैंटिंग अलॉन आई सॉ द, ये याद रखने के लिए कि कौन सी गाना है, क्या है, कैसे ढूंढना है, ये देख लो एक बार। तो वहाँ पे कृष्ण की फ़ोटो थी, श्री कृष्ण की ही फ़ोटो थी वहाँ पे, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। पर मैं ना कसम भगवान की, मुझे कृष्ण से बिल्कुल कनेक्शन नहीं फील हुआ। दो आई वर्शिप शिवा, आई वर्शिप कृष्णा, आई वर्शिप राधा रानी, आई वर्शिप नारायणा, आई बिलीव इन सुप्रीम पावर, किसी भी रूप में आ जाए। मैं तो ये मानती हूँ कि दैवम मनुष्य रूपेण, वो हर इंसान के रूप में आते हैं, राइट। हम जब वरलक्ष्मी की पूजा करते हैं, वीक लॉन्ग पूजा होता है, जहाँ पे जब 90 दिन जब पूजा के हम ये उद्यापन करते होते हैं, सब लोगों को बुलाते हैं, तो हर एक स्त्री, महिला, कन्या जो भी आ रही है, हर किसी के रूप में हम वो माँ लक्ष्मी को विजुअलाइज करते हैं, है ना। तो ऐसे में आई कुडेंट विजुअलाइज श्री कृष्ण विद दिस मंत्रा। मुझे सिर्फ माँ काली नज़र आ रही हैं, मुझे सिर्फ माँ नज़र आ रही हैं, और मैं ना कन्फ्यूज़ड हूँ, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं क्यों। अब आपको बताओ, मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन कलर, आप देख रहे हो पिंक कलर, आपको कैसा लगेगा। अब मैं बोल रही हूँ बार बार, देखो मैं ग्रीन कलर दिखवा रही हूँ, आप बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे पिंक कलर दिख रही है, तो ये तो फिर आपको डाउट हो जाएगा कहीं मुझे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। और मेरे आसपास के सभी लोग जो मेरे साथ हैं उनको सबको ग्रीन दिख रहा है और आपको पिंक दिख रहा है। तो ये वाली फीलिंग थी मेरी, जब सब जगह सारे मंत्रास में कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है और मुझे वो माँ काली से कनेक्शन हो रही है। तो मैंने माँ काली से पूछा, अब मैया आप ही बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये मंत्र में मुझे आपकी क्यों एनर्जीज फील हो रही हैं, आप क्यों मुझसे कनेक्ट करना चाहती हो, क्या सच में आप कनेक्ट करना चाहती हो, और एम आई हैलुसिनेटिंग इट, मेरी वहम है या फिर सच है, प्लीज़ मुझे साइन देना। तब तक मुझे ये साइन मांगना, यूनिवर्स, एंजल नंबर समझ में आने लग गए थे, ठीक है। ड्रीम तो बहुत पहले से मुझे बहुत सटीक ड्रीम आती थी। आज भी कई सारे गाइडेंस, कई सारे जैसे माँ काली हीलिंग जो भी लोग करते हैं ना, उनको मैं मैक्सिमम होता है सैटरडेज़ पे मैं उनकी हीलिंग रखती हूँ, क्योंकि मैं उनसे पहले माँ काली से ड्रीम्स में उनके लिए कंफर्मेशन मांग लेती हूँ। मैं हर बार बताती नहीं, हर किसी को बताती नहीं, वो अलग ही सेट ऑफ में, क्योंकि माँ काली ने मुझे जैसे सिखाया उस हिसाब से मैं कर रही होती हूँ। तो उस हिसाब से जब मैं ड्रीम्स में बहुत क्लियरली मुझे कम्युनिकेशन मिल जाती है माँ की। उसके अलावा जब चैंटिंग वगैरह करना था वो तो मैंने इसके बाद ही शुरू किया। तो मैंने साइन मांगा माँ काली से, माँ अगर आप सच में इस मंत्र से मुझे, मैं जो माँ काली से जुड़ रही हूँ मैं सही हूँ, तो मुझे कन्फर्मेशन दें और उसकी कोई क्लैरिफिकेशन दें। तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया कन्फर्मेशन मिलने के बाद, क्योंकि माँ काली ने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि मैं माँ काली से खुद नहीं जुड़ रही हूँ, माँ काली इस मंत्र के थ्रू मुझसे जुड़ रही हैं, टच वुड, ठीक है। तो जब मैं माँ काली से जुड़ रही हूँ तो उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि देन वाई इट इज़ कृष्णा,
ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस लाइक कृष्णा की फ़ोटो क्यों लगी हैं? जब माँ काली मुझसे जुड़ रही है तो माँ काली की फ़ोटो लगना चाहिए, राइट? तो उसमें समझ में आया कि आपके सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम हो गया, या फिर नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विचे, वो मंत्र हो गया, या दुर्गा सप्तशती हो गई, या देवी पुराण में हो गया। बहुत सारे जगह में क्लीम मंत्र, या फिर माँ कामाख्या का मंत्र हो गया क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम नमः। हर जगह में क्लीम माँ को डिनोट करता है। ओके जो कृष्ण की मंत्र है वो ओम कृष्णाय नमः इज़ फॉर कृष्णा, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इज़ फॉर माँ काली, राइट? चलिए, अब ये इतना लंबा चौड़ा बता रही हूँ मैम, फाइनली कंक्लूजन किया है और कुछ लोग होंगे बोर हो गए होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि जब आपको विद एक्सपीरियंस बताया जाए ना, यू कुड रेजोनेट एंड कनेक्ट योर सेल्फ विद दैट, क्योंकि आपके साथ जब चमत्कार होती हैं तो उसे समझने में डिले ना हो, ठीक है? ओम क्रीम कालिकायै नमः सिर्फ और सिर्फ माँ काली का बीज मंत्र है क्रीम, क्रीम कालिकायै नमः को हम बुला रहे हैं, राइट? और माँ कालिका, माँ काली हमेशा रुद्र रूप में, रौद्र रूप में, विकराल रूप में, विशाल रूप में रहती हैं। उनकी एनर्जी, जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल सेशन भी ली हैं, कौन सी मंत्र क्या है, कैसे करना है, मेरे लिए कौन सा सही है, अपने अपने पर्सनल चार्ट के हिसाब से भी होता है, तो उन्होंने जब लिया है, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। जितने ज़्यादा वो क्रीम कालिकाय नमक के साथ जुड़ते हैं उतना ज़्यादा इंटेंस एनर्जी, इंटेंस फीलिंग उनको वो बैलेंस नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं हर बार जब भी 10 महाविद्याओं के साथ जुड़ते हैं आपको गुरु के निगरानी पे ही जुड़ना है। कब आपकी एनर्जी कितने हाई हो जाते हैं, आपको कब शांत होना है, कब आपको स्पीड अप करना है, कब आपको कितने करना है, कितने कम करना है, सब आपको गुरु ही बता पाएगा। और गुरु भी वो जो सच में गुरु हो, उन लोग नहीं जो आजकल बहुत सारे जो ऐप बने हैं ना, ज्योतिष का ऐप है आजकल, तो एआई ज्योतिष लोग आ गए। जो एआई है आप उसको, आपका इमोशन समझ में नहीं आएगा, आप कितने टफ सिचुएशन से जा रहे हो वो नहीं समझ में आएगा, और वो आपके चैटिंग करेंगे आपसे, वो आपको एआई आपके लिए प्रिडिक्शन करेगा, ठीक है? अब समझ लो, खुद के जो लाइफ है ना उसे किसी मशीन में दे देगो, या मशीन बोलेगा कि तुमको क्या करना है वो करोगे आप, ठीक है? और बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए जहाँ पे आप 51 रुपये चढ़ा दो तो आपको बेसन के लड्डू हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं। आप कहीं 101 रुपये दे दो तो शिंगनापुर मंदिर में आपको कुछ और चढ़ावा हो जाता है। तो भैया मुझे ना एक बात समझाओ, जो भी अभी सुन रहे हो, किसी भी इलाके से आप सुन रहे हो, मुझे नहीं पता, कोई भी जगह के रहने वाले मंदिर, मान के चलो कि किसी भी मंदिर, आपके इलाके में रहने वाले मंदिर, मुझे वो ऐप से नहीं चाहिए। कोई ऐसा इंसान दिखाओ जिसे मैं बस 51 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे दूँ। मान के चलो 10,000 दे देती हूँ मैं, ठीक है? 11,000 दे दिया, पर मुझे वो इंसान बैठ के प्रॉपर रिकॉर्डिंग के साथ 18 लाख बार राहु के मंत्र जप के मुझे वीडियो भी भेजेगा, मुझे प्रसाद भी भेजेगा, और वो 3 दिन 4 दिन वहाँ बैठे रहेगा क्योंकि 18 लाख मंत्र जपना है। या फिर वो मैं 10,000 11,000 जो भी पैसा दे रही हूँ ना, उसमें करीबन 18 लोगों को ले आएगा और हर कोई 1-1 लाख बार जपेंगे, है ना? या फिर कोई 1800 लोगों को लेके आएगा और वो 100 बार जपेंगे, जो भी कैलकुलेशन वो करेगा, लेकिन वो मेरे को करके देगा। कोई करेगा भैया? ये पैसा लूट रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? माँ काली बिल्कुल नहीं पसंद करती ये, और माँ काली चाहती है कि उनके बच्चे इस पे क्लैरिटी रखें कि हर किसी के सामने गिड़गिड़ाएं नहीं, और प्लीज़ कम दाम में या फिर फ्री में किसी का कुछ मत लेना। यहाँ पे आप कार्मिक ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, आप ऐसे कर्म क्रिएट कर रहे हो जिसको आपको निभाने के लिए, चुकाने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा। एक तरफ से आप कर्मा क्रिएट करते जा रहे हो, दूसरी तरफ मोक्ष प्रदायिनी को मान रहे हो, मोक्षा दे दो, कैसे देंगी वो मोक्ष, राइट? और एक कमेंट में मैंने बार बार देखा कि दी मुझे सन्यासी बनना है या मुझे शादी करनी है, आप इसमें मेरे को वीडियो बनाओ। देखो बच्चे, शादी या सन्यासी दो अलग कंसेप्ट है। जो लोग शादीशुदा जीवन जी लिए, जो ब्रह्मचर्य के बाद जो संसारा में आ गए, उसके बाद वनप्रस्था में जाके फिर सन्यास में जाते हैं। जब आपकी शादी ही नहीं हुई तो आप सन्यासी कैसे बनोगे?
शादी नहीं हुई, अब ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हो, ब्रह्मचर्य बन के रह सकते हो, सन्यासी कैसे बन जाओगे, राइट। तो सिंपल सिंपल बातें हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये, 10 महाविद्याओं में जो प्राथमिक माँ काली के रूप में अवतरित होती हैं, उनके लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः है। ओम क्रीम कालिकाय नमः यानी आप 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहे हो, और 10 महाविद्या की पूजा आप किसी गुरु के निगरानी में, किसी साधक के निगरानी में, वो सात्विक हो तांत्रिक हो, उनके निगरानी पे ही आपको करना होगा, राइट। बात रही ओम क्लीम कृष्णाय नमः की, वो माँ महाकाली का मंत्र है। जो माँ महाकाली धाम जो गुजरात में मंदिर भी है, वहाँ पे भी जो माँ काली यंत्र की ही पूजा की जा रही है, वो माँ काली यंत्र, माँ काली का बीज मंत्र क्लीम, माँ आदि पराशक्ति की ऊर्जा है, डार्केस्ट फेमिनाइन एनर्जी की, ठीक है। तो क्लीम मंत्र से आप हमेशा जुड़ सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक्सट्रीमली मैजिकल एंड बहुत ही एक्सट्रीमली, मैं कैसे बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, उतना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है जो लव से, अट्रैक्शन से, डिज़ायर से, डीपेस्ट इंटेंशन से कनेक्ट करती है माँ क्लीम, ठीक है। और ओम तो आपका प्रणव मंत्र है, आपको पता है, वो आपके अंदर प्राण शक्ति है, इसकी ऊर्जा है, प्रणव मंत्र है वो। कृष्णा इज़ द डार्केस्ट फॉर्म, कृष्णा का संस्कृत मतलब है काला, राइट, काल भैरव, जैसे काला, डार्कनेस, तो वो कृष्णा इज़ ब्लैक। तो जो विष्णु के अवतार है वो कृष्णा, जो काली के डार्क मतलब माँ गौरा का डार्केस्ट अवतार है वो कृष्णा, ठीक है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, आपके नाम की नमन करती हूँ, ये एनर्जी है। जब इसे इतना ज़्यादा चैंट करते हो, उतने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी आपके लाइफ में आती है, उतना ज़्यादा आप ग्रोथ एंड एनलाइटमेंट को प्राप्त करते हैं, और उतना ज़्यादा आप इस साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, हेल्थ, वेल्थ, सब तरीके से आपके लाइफ में इतना सारा ब्लेसिंग्स आता है, ठीक है। एक बात का ध्यान क्या रखना, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देना, ओके जी, नेगेटिव थॉट नहीं आने दोगे। जितना हो सकता है उतना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव रहोगे, हर एक छोटे छोटे बातों को थैंक यू बोलोगे, ठीक है। अब रही बात, मैम मुझे क्लीम कृष्णाय मंत्र जाप करना या माँ काली का फ़ोटो मेरे घर पे रखना, क्योंकि पूजा अब अगर माँ काली का मंत्र जाप करते हो, माँ काली से कनेक्ट करते हो, तो आपको उनके फिज़िकल कनेक्शन रखना होगा, या फिर माँ काली का एक छोटी सी फ़ोटो रखनी होगी, या फिर उनके वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र उनके लिए रखना होगा, उनके लिए एक दिया जलाना होगा, तरीके से सात्विक तरीके से भी आप जुड़ रहे हो। तो अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए माँ काली खुद हमारे पास, माँ काली के जिबू कॉइन बनकर, माँ काली के ब्रेसलेट बनकर हमारे पास आई हैं, वो हम रखते हैं अपने साथ, अपने पास। क्योंकि रिसेंटली एक बच्ची के साथ ये हुआ कि उन्होंने अपने घर पे माँ काली का फ़ोटो रखा, पूजा किया, उनके ससुर जी आए, बोले ये फ़ोटो घर पे नहीं रखना है, ये घर पे नहीं होना चाहिए माँ काली की पूजा, जो बिल्कुल ही मिथ है और आप लोगों को नहीं समझा पाओगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये या तो पंडित जी को दे दो या मंदिर में लेके जाके इस फ़ोटो को छोड़ दो। वो व्यक्ति ने रोते रोते मुझे मैसेज किया कि माँ मुझसे कोई गलती हो गई क्या, कि मेरे घर पे ये फ़ोटो को मुझसे हटा दिया गया, मुझे कह दिया गया कि मुझे ये पंडित को दे देना चाहिए और मैं कुछ कर नहीं पाई, मुझे पंडित जी को देना पड़ा। तो मैंने कहा बच्चे आपके पास माँ काली के जिबू कॉइन ऑलरेडी हैं, जिसमें माँ काली मंत्र के रूप में, यंत्र के रूप में, सिजिल के रूप में मिरेकल्स करते हुए आपके लाइफ में आ रही हैं। आपके लाइफ में इतने सारे खुशखबरियाँ ऑलरेडी आप शेयर कर रहे हो, तो और क्या ही चाहिए। यकीन मानो उस दिन रात माँ ने साक्षात उन्हें सपनों में भी उनको विजिट करके उन्हें कन्फर्मेशन दिया। नेक्स्ट डे शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी, माँ आपने जो बोला सच है, माँ काली ने सपने में आके भी यही बात कही, राइट। इतनी पावरफुल है माँ काली का जिबू कॉइन, जो ब्लैक एजेट में, जो स्टोन ऑफ वैरियर्स, वेरिन माँ काली इस मदर ऑफ वैरियर्स, ब्लैक एजेट के स्टोन में माँ काली का मंत्र, माँ काली का यंत्र, माँ काली का सिजल एंड माँ काली का स्विच वर्ड मिरेकल्स के साथ 5-in-1 कॉम्बो में आपके पास आ रही है। साथ ही द मैजिकल माँ काली द्वारा क्रिएटेड ब्रेसलेट, माँ काली ब्रेसलेट, जो सिट्रीन, ब्लैक टर्मलाइन एंड रेड जास्पर की कॉम्बिनेशंस पे आई है, जो कहीं नहीं मिलेगा। आई वुड बेट कि इतनी प्रोटेक्शन, इतनी ब्लेसिंग, इतनी मैजिक, इतने मिरेकल्स जो आपके लाइफ में होंगे। यदि आप भी ये लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप
जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी इंटेंशन बहुत क्लियरली सेट करें, बहुत पॉजिटिवली सेट करें, और ये जो भी ज़िबू कॉइन है उसमें हाथ में रखें। कुछ देर के लिए एक गिलास पानी अपने सामने रखें और मन ही मन में अपने माँ काली से जो भी पॉजिटिव इंटेंशन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव अफर्मेशन है, उससे बोलें। विजुअलाइज़ करें माँ काली आपके सामने है और वो पानी में माँ काली सारे तथास्तु बोल रही हूँ। आपने जितने सारे ब्लेसिंग्स मांगे वो सब कुछ उस पानी में एनर्जाइज हुआ है और माँ काली के तथास्तु भी। साथ में आप वो पानी पियोगे, आपकी एनर्जी कितनी मैजिकली शिफ्ट होगी वो खुद आप देखोगे। ठीक है। ब्रेसलेट आप 24/7 पहन रख सकते हो। मैं फीमेल हूँ, पीरियड्स के टाइम में पहन सकते हैं क्या, वॉशरूम में पहन सकते हैं क्या, खाना खाते हुए पहन सकते हैं क्या, डेथ के घर पे जाते हुए पहन सकते हैं क्या, किसी के घर पे बच्चा हुआ है वहाँ पहन सकते हैं, खाना खाते हुए पहन सकते हैं, नॉनवेज खाते हुए पहन सकते हैं क्या, हर पल पहन सकते हो, जब जब सांसें लेते हो तब तब पहन सकते हो। ठीक है जी। इट इज़ 24/7 365 डेज, ऑल टाइम ऑल डे आप पहन के रख सकते हो। ओके, तो ये क्लैरिटी यहाँ पे देना था। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। किसी को तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी थी, मैंने कई बार बताया, पता नहीं क्यों मैं मैसेज चैनल करने कुछ और ही बैठी और मैम ने ये मैसेज चैनल करवाया। आई होप जिनको ये पहुँचाना चाहती हैं उन्हें ये पहुँचा दिया होगा, क्योंकि शायद माँ काली ब्रेसलेट आपके लिए है, माँ काली ज़िबू कॉइन आपके लिए, इसलिए ये वीडियो अभी आपको मिल रही है। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। माँ काली को बताइएगा क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब कुछ जानती हैं, वो सर्व जननी है। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।